सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हम लोगों ने 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं इस PYQ सीरीज़ की, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। जिसमें हम लोगों ने संस्कृत का फर्स्ट पेपर, संहिता अध्ययन का पेपर और रचना शरीर का फर्स्ट पेपर कर लिया था। आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 देखेंगे। तो अगर सेक्शन ए की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि किसी तंत्र का केवल स्वयं मान्य सिद्धांत होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि सिद्धांत जो पदार्थ का पहला चैप्टर है उसमें है, तो इसमें लिखा हुआ है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत वो होता है जो हर ग्रंथ में मान्य होता है। प्रतितंत्र सिद्धांत वो होता है जो एक ग्रंथ में तो मान्य होता है, वो दूसरे ग्रंथ में मान्य नहीं होगा। अगर मान्य हो जाएगा हर ग्रंथ में तो सर्वतंत्र सिद्धांत हो जाएगा। तो प्रतितंत्र जो एक ग्रंथ में है मीन्स कि केवल स्वयं मान्य सिद्धांत है, कि मतलब एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो जिस भी इंसान ने लिखा है वो मानता है, लेकिन बाकी नहीं मानते। फिर तीसरा है अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण में ये होता है कि अगर कहीं बात चल रही है किसी टॉपिक के बारे में और उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरे जो तथ्यों को जब लेकर आते हैं तो वो जो सिद्धांत कहलाता है वो होता है अधिकरण सिद्धांत। तो तीसरा है अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत वो होता है जो वाद विवाद के समय किसी एक तथ्य को मान लिया जाए कि हाँ ये सही है, चलो, मतलब अगर दो लोगों के बीच में कोई वाद विवाद हो रहा है तो उसमें ये मान लेना कि हाँ चलो जो तुम कह रहे हो वो सही है, तो वो हो गया अभ्युपगम सिद्धांत। जैसे कुछ जगहों पे गुण को प्रधान माना है, कुछ जगहों पे द्रव्य को प्रधान माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतितंत्र सिद्धांत। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आयुर्वेद अनुसार पदार्थों के क्रम में, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, चरक के अनुसार अलग होता है, यहाँ आयुर्वेद अनुसार पूछा है तो नॉर्मल द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय लगा देंगे। एक शरीर के निष्क्रमण एवं दूसरे शरीर में प्रवेश किसका होता है, तो वो जीवात्मा का होता है। प्रशस्त पाद के अनुसार गुणों की संख्या क्या है, तो प्रशस्त पाद मतलब वैशेषिक दर्शन, गुणों की संख्या 24, फैक्ट बेस है, सेकंड चैप्टर से। संयोग एवं विभाग में निरपेक्ष कारण होता है। संयोग और विभाग में जो कारण होता है वो होता है कर्म। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है तुल्यार्थ किसका लक्षण है, तो तुल्यार्थ, इसका श्लोक आपने पढ़ा होगा, तुल्यार्थ ही सामान्यम विशेषस्तु विपृथक, तो वही है सामान्य, इसका आंसर होगा। फिर सातवां क्वेश्चन है वात वृद्धि में तैल के प्रयोग द्वारा वात का शमन कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये द्रव्य विशेष होगा या कर्म विशेष होगा। देखो पहली बात तो यहाँ पे शमन हो रहा है, शमन जहाँ पे भी किसी चीज़ की कमी हो रही हो वहाँ पे विशेष होगा, जहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही हो वहाँ सामान्य होगा। और यहाँ पे तैल के द्वारा वात का शमन कर रहे हैं, तो तैल के द्वारा लोग देखते हैं और द्रव्य लगा देते हैं, बट द्रव्य नहीं होगा क्योंकि हम लोग वात का शमन कर रहे हैं। वात का शमन मीन्स वात के गुण के शमन, रुक्षता का शमन कर रहे हैं, रुक्षता को कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुण विशेष होगा। ठीक है, गुण विशेष इसका आंसर आएगा। फिर आठवां क्वेश्चन है द्रव्य एवं द्रवत्व जाति के मध्य का संबंध होता है समवाय संबंध, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, स्वस्थ व्यक्ति में रोगाभाव कहलाएगा, तो इसका आंसर होगा प्राग भाव, क्योंकि प्राग भाव मीन्स अभी तक कोई चीज़ आई नहीं है, किसी चीज़ के अस्तित्व से पहले जो उसका अभाव होता है वो प्राग भाव होता है। अभी स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें रोग का अभाव है, ठीक है, रोग आया नहीं है, बट ऐसा तो है नहीं कि कभी रोग नहीं आएगा, तो रोग आ सकता है, इसलिए यहाँ पे प्राग भाव जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है अत्यंता भाव, दूसरा ऑप्शन है प्रध्वंसा और अन्योन्या, ये अभाव के टाइप्स हैं। अभाव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं अनिश्वरवादी दर्शन क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला चारवाक, तो आप सोचेंगे कि हाँ अनिश्वरवादी मतलब नास्तिक दर्शन होता है, तो चारवाक एक नास्तिक दर्शन है, तो चारवाक टिक कर देते हैं। बट और भी ऑप्शन देख लिया करिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है सांख्य दर्शन। तो चारवाक और बौद्ध दर्शन दोनों नास्तिक होते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन आस्तिक होता है। लेकिन यहाँ पे अनिश्वरवादी की दर्शन की बात करी गई है। अनिश्वरवादी दर्शन मतलब जो ईश्वर को ना माने। यहाँ पे सांख्य दर्शन जो होता है वो द्वैतवाद को मानता है। द्वैतवाद मतलब प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ ईश्वर को नहीं माना जा रहा है। जो वेदांत दर्शन थे वो परम ब्रह्म को मानते थे कि इस सृष्टि की बस एक ही अनादि शक्ति है, वो है परम ब्रह्म। बट सांख्य द्वैतवाद को मानता है, तो यहाँ पे तीनों जो हो जाएंगे सही हो जाएंगे, और इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन डी। फिर 11वां क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य का कोण, तो आग्नेय कोण हो जाएगा, एक और इजी टॉपिक। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, गुणों का किसी द्रव्य में आघान करना किसका लक्षण है, तो ये संस्कार का लक्षण होता है। निम्न में से कर्म नहीं है, वमन विरेचन ये भी कर्म होता है, लेखन ये भी कर्म होता है, शास्त्र कर्म। संस्कार, यहाँ पे संस्कार इसका आंसर चला जाएगा। मास से मास की वृद्धि ये किस प्रकार का सामान्य है, तो सामान्य
एक वृत्ति, कर्म, अपर और उभय वृत्ति सामान्य। तो इसमें आंसर होगा उभय वृत्ति सामान्य, क्योंकि एक वृत्ति मीन्स, जैसे एग्जांपल अगर दें तो जब आग में घी डालते हैं, आग में घी डालते हैं तो आग की वृद्धि होती है, ठीक है, अग्नि की वृद्धि होती है, बट घी और आग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो एक वृत्ति सामान्य होती है। और उभय वृत्ति सामान्य ऐसा होता है कि जिस चीज़ की सेवन कर रहे हैं उससे उसी चीज़ की वृद्धि हो रही है, तो उभय वृत्ति सामान्य हो जाएगा। जैसे अगर मांस खा रहे हैं, भले ही किसी और पशु पक्षी का मांस खा रहे हैं, लेकिन उससे अपनी मांस की वृद्धि हो रही है, तो वो उभय वृत्ति सामान्य कहलाएगा। और यहाँ पे आंसर यही जाएगा, उभय वृत्ति सामान्य। कर्म सामान्य होगा नहीं और अपर सामान्य भी नहीं होगा। फिर चिकित्सा में विशेष का उदाहरण है। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो सामान्य और विशेष पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मल्टीपल चॉइस में, और सामान्य विशेष एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 के लिए। तो सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष ये अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, चिकित्सा में विशेष का उदाहरण है। पहला है प्रमेह में टहलना या चक्रमण, दूसरा है स्थूलता में ग्रहण। तो स्थूलता में ग्रहण मतलब पहले ही मोटापा है, उसमें और पोषण दे रहे हैं तो मोटापा और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा स्थूल हो जाएगा कोई व्यक्ति। तो ये तो सामान्य का एग्जाम्पल हो गया। मांसक्षय में मांस का सेवन, तो मांसक्षय हो रखा है कि मतलब मांस की कमी हो रखी है और मांस हम लोग खा रहे हैं, तो उससे मांस की वृद्धि होगी, तो ये भी एक सामान्य का एग्जाम्पल है। कफशय में शयन, तो सोने से कफ बढ़ता है, ये हम सबको पता है, तो ये भी एक सामान्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए, प्रमेय में टहलना। फिर अपरिमिति असंख्य पदार्थ किसने माने, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि पदार्थों की संख्या किसने कितनी मानी है, तो असंख्य माना है सुश्रुत ने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि द्रव्य के ज्ञान का आयुर्वेद में व्यवहारिक उपयोग मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस में है, रोग निदान में, चिकित्सा में, पथ्य अपथ्य में या तीनों में। तो सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर चीज़ में होती है द्रव्य के। फिर न्यायोक्त षोडश पदार्थ में नहीं आता, तो जो न्याय दर्शन ने षोडश पदार्थ माने, 16 पदार्थ माने, उसमें से कौन सा पदार्थ नहीं है इसमें, प्रमा, प्रमाण, प्रयोजन और दृष्टांत। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको याद है तो आप कर लेंगे, नहीं याद है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पे प्रमा जो होता है वो षोडश पदार्थों में नहीं आता, प्रमाण, प्रयोजन और दृष्टांत आता है। फिर उसके बाद बात करते हैं पीलूपाक किसने माना है, तो पीलूपाक मानता है वैशेषिक दर्शन, ठीक है। पिट्ठरपाक मानता है न्याय दर्शन। योग सूत्र दर्शन में सिद्धियों की संख्या 8 होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, याद कर लीजिएगा क्योंकि योग दर्शन जब आप लिखेंगे ना तो योग दर्शन के बहुत चांसेस है कि योग दर्शन आ जाता है, तो उसमें अब बड़ा इसी चीज़ों की वजह से बड़ा कर पाएंगे, उसे लॉन्ग में लिख पाएंगे। यम को डिस्क्राइब कर दी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है 21, आयुर्वेद की शाश्वतता। तो शाश्वतता यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है, ये आपको इसी एज इट देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और लिखना है। फिर दूसरा है आयुर्वेद में दर्शन की आवश्यकता। तो दर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जब हम लोग पदार्थ विज्ञान के पहले पेपर की बात करते हैं, तो दर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अभाव आ जाता है, फिर उसके बाद गुण, कर्म, मन, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मन का एक 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मन के गुण, कर्म एवं विषय बताइए, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। तो दर्शन की आवश्यकता तो आपको पता ही है कि क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है, बट आपके लिए एक सिस्टमेटिक आंसर यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं 23 की। तो 23 में वही मन के गुण कौन से होते हैं, सत्व, रज, तम, कर्म, धारणा, चिंतन, स्मरण, भावना, विवेक, ये सब इसके कर्म होते हैं। विषय की बात करते हैं तो सब स्पर्श, रूप, रसगंध, ये वो होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इंद्रियार्थ गुणों की निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता। तो इंद्रियार्थ गुण होते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। सब स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियार्थ गुण होता है। इनका निदान में उपयोगिता यहाँ पे बताया गया कि दोष के पहचानने में काम आते हैं, रोगों का कारण जब जानना होता है तब काम आते हैं, और रोगों की क्या प्रकृति है उसको भी पहचानते हैं। फिर चिकित्सा में उपयोगिता भी मैं यहाँ पे लिख दिया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, आयुर्वेद अनुसार कर्मों के भेद। तो आयुर्वेद ने 2 कर्म माने हैं, प्राणी व्यापार और द्रव्य व्यापार। प्राणी व्यापार में उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन होते हैं, और द्रव्य व्यापार में वमन, विरेचन, लंघन आदि जो कर्म होते हैं वो आते हैं। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की,
तो यहाँ पे फिर से एक बार सामान्य विशेष हम लोग को देखने को मिल जाता है। सामान्य विशेष एक बार फिर से आ गया 5 नंबर में। तो सामान्य के लक्षण, विशेष के लक्षण यहाँ पे लिख दिया है कि सामान्य के लक्षण क्या होते हैं, वृद्धि करवाता है। विशेष के क्या लक्षण होते हैं कि क्षय करवाता है। भेद क्या क्या होते हैं, सामान्य के गुण सामान्य द्रव्य सामान्य, विशेष के क्या होते हैं गुण विशेष द्रव्य विशेष, उदाहरण दे दिया है फिर उसके बाद। और आयुर्वेद में फिर है क्वेश्चन नंबर 27, आयुर्वेद में अभाव की उपयोगिता। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि अभाव की क्या उपयोगिता होती है, कि विपरीत गुणों का संतुलन करने में, रोगों के रोकथाम में, शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जीवन शैली एवं आहार, इस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन नंबर 27 ऊपर होना चाहिए, थोड़ा नीचे आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 28 सत्य कार्यवाद। तो सत्य कार्यवाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये एक दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत है जो भारतीय तत्वज्ञान में महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा होता है कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति से पूर्व उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। जैसे पीपल के वृक्ष की उत्पत्ति से पूर्व उसकी सत्ता पीपल के बीज में विद्यमान रहती है। मतलब पीपल का वृक्ष एक छोटे से पीपल के बीज में विद्यमान रहता है, मतलब उसकी सत्ता आई नहीं है, उससे पहले उसकी सत्ता है। उसी को सत्य कार्यवाद मानते हैं। फिर यहाँ पे उदाहरण दे दिया है बीज और वृक्ष का, दूध और दही का, और महत्व दे दिया है कि क्या होता है महत्व। सत्यकार्यवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन में विशेष रूप से सांख्य और योग दर्शन में महत्वपूर्ण है। तो सांख्य दर्शन माना जाता है यह कारण कार्य के संबंधों को समझाने और प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के तत्वों का विश्लेषण करने में सहायक है। फिर सेक्शन CL लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें पहला है सिद्धांत की परिभाषा लिखते हुए आयुर्वेद में मौलिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सिद्धांत की परिभाषा, सिद्धांत एक ऐसा मूलभूत सत्य या सिद्ध सिद्धांत है जो किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र पर आधारशिला बनता है। यह ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका अनुभव और परीक्षण के माध्यम से सत्यापन होता है और जो ज्ञान के उस क्षेत्र में मूल नियमों को परिभाषित करते हैं। तो नॉर्मल सिद्धांतों की परिभाषा है। फिर उसके बाद मौलिक सिद्धांतों की बात करते हैं कि त्रिदोष सिद्धांत क्या है, पंचमहाभूत सिद्धांत क्या है, त्रिगुण सिद्धांत क्या है, दोष धातु मल सिद्धांत, समहता सत्य विजय सिद्धांत। इस तरीके से बहुत सारे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत होते हैं। कुल 10 होते हैं। तो 10 आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग आंसर के हिसाब के जितना लिखना चाहिए उतना दे दिया है, सफिशिएंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि महाभूत की उत्पत्ति के संबंध में आयुर्वेद एवं दर्शन के मतों का वर्णन करते हुए आयुर्वेद में महाभूत की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़िए कि क्वेश्चन 1 नहीं 2 है कि महाभूत की उत्पत्ति के संबंध में आयुर्वेद एवं दर्शन के मत, ठीक है, उनका वर्णन करना है। तो आयुर्वेद का मत अगर आयुर्वेद के मत की बात करते हैं तो पहला है त्रिगुण सिद्धांत, दूसरा है पंचमहाभूत सिद्धांत। दर्शन की बात करते हैं तो पहला है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन। तो ये महाभूतों की उत्पत्ति का और महाभूत की उत्पत्ति से संबंध जो भी मत होता है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सांख्य दर्शन का क्या मत है, न्याय दर्शन का क्या मत है और वेदांत दर्शन का क्या मत है महाभूत की उत्पत्ति में। तो यहाँ पे हर चीज़ डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अगर मैं हर चीज़ डिस्क्राइब करूँगा ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे का वीडियो एक पेपर देखने के लिए कोई मतलब नहीं है। अगर आपको चाहिए ये PDF जिसमें सारे सोल्यूशन लिखे और ये क्वेश्चन पेपर का PDF, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि आयुर्वेद एवं दर्शन ग्रंथों के अनुसार गुण के लक्षण, संख्या एवं वर्गीकरण का वर्णन करते हुए गुणवादी गुणों की निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता का विस्तृत वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो यहाँ पे गुणों की बात करी गई है। तो यहाँ पे 24 गुणों की बात करी है ये दर्शन के अनुसार, और यहाँ पे आयुर्वेद के अनुसार ये 20 गुणों की बात करी गई है। जो 20 गुणवादी गुण होते हैं उनकी बात करी गई है। गुरु, मंद, शीत, स्थिर, मृदु, विशद, सूक्ष्म और श्लेषण और द्रव, और इसके जस्ट अपोजिट वाले जो होते हैं तो टोटल 20 हो जाते हैं। तो इन्हीं का वर्णन करा गया, इन्हीं के बारे में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो सामान्य विशेष की रोग निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता को बताते हुए सामान्य विशेष के चरकोक्त लक्षण की प्रवृत्ति उभयस्तुति को स्पष्ट करें। तो प्रवृत्ति उभयस्तुति आप जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है प्रवृत्ति उभयस्तुति का क्या मतलब है। तो अगर प्रवृत्ति उभयस्तुति के बारे में अगर सोचेंगे तो आपको श्लोक याद आएगा कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रासेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभयस्तुति, ठीक है, वही यहाँ पे बात करी गई है। तो उसको समझाना है। सामान्य एवं विशेष के रोग निदान एवं चिकित्सा में उपयोगिता। तो अगर आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो उपयोगिता वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कि कितनी बार उपयोगिता पूछी गई कि उपयोगिता क्या होती है। देखिए एक और बार
इतनी बार उपयोगिता पूछी जा चुकी है कि आयुर्वेद में क्या उपयोगिता होती है, दर्शन की, महाभूत की और विशेष, सामान्य विशेष की क्या उपयोगिता होती है। तो सारे चैप्टर्स में जो पीछे के उपयोगिता वाली पार्ट हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर यहीं पे इस आंसर का सॉल्यूशन भी दे दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ पेपर, पदार्थ का पेपर 1। ये थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस की अगर बात करें तो थोड़ा सा कठिन आता है। क्वेश्चन जो बात करते हैं तो क्वेश्चन भी थोड़े से सीधे नहीं पूछे जाते, एकदम घुमा के पूछते हैं कि निदान में क्या उपयोगिता होगी, उसमें क्या उपयोगिता होगी। तो थोड़ा सा आपको चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी इसमें आपको खुद से बना के लिखना होता है। खुद से बना के लिखना मीन्स पता होना चाहिए, हेडिंग्स पता होनी चाहिए, बाकी आप खुद से बना लेंगे। बुक्स में एग्जैक्ट चीज़ें नहीं मिलने वाली आपको कि बुक में एग्जैक्ट यही वाला चीज़ कि इसकी उपयोगिता या इसकी उपयोगिता कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिला के बनाए गए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पदार्थ का पेपर थोड़ा सा कठिन आता है। तो जो बनाए वो सही होना चाहिए, उसकी हेडिंग्स सही होनी चाहिए। बाकी तो आप अपना जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइएगा। तो ये आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक बार PDF पढ़ लीजिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से संस्कृत के और बाकी सब्जेक्ट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं उनके क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ 21 बैच के, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी वही है जो इस बार आपकी यूनिवर्सिटी है। तो वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।